हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। राइट, आज हम लोग कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने की, जिसमें हम लोग फरीदाबाद डिवीजन को पढ़ेंगे। फरीदाबाद, राइट, ये हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, डिवीजन कह सकते हैं, पहले तो इसे डिवीजन ही कहेंगे। राइट, सो फरीदाबाद डिवीजन में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स। पहली आएगी फरीदाबाद ही, दूसरी आएगी पलवल, और तीसरी आएगी मेवात या फिर प्रेजेंट डे नो। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे आज के लेक्चर का डिस्कशन रहेगा। राइट, हम इन्हों तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे पलवल से, और कैसे अगेन मेवात नाम की डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, फरीदाबाद की अगर लोकेशन की बात की जाए कि किस एरिया में पड़ता है, हरियाणा के किस तरफ पड़ता है ये एरिया, हरियाणा में कहाँ लोकेटेड है, तो हरियाणा के साउथ में, हरियाणा का प्रॉपर साउथ रीजन में आपको फरीदाबाद मिलेगा। साउथ ईस्ट, अगर आप कहो ना कि साउथ ईस्ट की तरफ है, तो साउथ ईस्ट क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, तो साउथ ईस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ, ये मान लो हरियाणा का मैप है, तो ये यहाँ साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट एरिया में यहाँ कहीं है फरीदाबाद, और उसके बाद यहाँ है गुरुग्राम। तो आज हम फरीदाबाद को पढ़ेंगे। फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये 3 एरियाज इस एरिया में लोकेटेड है। कौन सा? फरीदाबाद, पलवल और नूह। नूह को ही कहते हैं मेवात। राइट, अगर इसकी स्थापना दिवस की बात की जाए तो 2 अगस्त 1979 को इसका स्थापना किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इसे मुख्यालय फरीदाबाद का फरीदाबाद में ही है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 741 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। राइट, नेक्स्ट, मंडल फरीदाबाद में ही है। तहसील की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद की तहसील फरीदाबाद में है, बल्लभगढ़ में है और बड़खल में है। ठीक है जी। उप तहसील की बात की जाए, एक सब तहसील की अगर बात की जाए, तो गांव तिगांव और मोहाना सामने आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, खंड की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव और बडोली। कुल जनसंख्या यहाँ कितने, टोटल जनसंख्या है, पॉपुलेशन कितनी है, तो इसमें 18,09,733 लोग आते हैं। साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, यानी कि यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, तो फरीदाबाद का लिटरेसी रेट है 83.0%। लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो लिंग अनुपात का मतलब होता है सेक्स रेशो, यानी कि कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, तो 1000 पे 873 विमेन्स हैं। जनसंख्या घनत्व, यानी कि कितनी यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है। राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था, 1 वर्ग किलोमीटर में। राइट, जैसे कि मैं कहूँ ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मैं 1 वर्ग किलोमीटर में देखना चाहता हूँ, तो मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आना पड़ेगा 1 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ वर्ग बनाते हुए 1 किलोमीटर। तो ये एक वर्ग बन गया, एक एरिया बन गया, एक स्केयर बन गया, है ना। तो एक स्केयर किलोमीटर में मुझे टोटल कितने लोग फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे? सो आई हैव आंसर, जनसंख्या घनत्व 2442 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। प्राचीन नाम की अगर बात की जाए, अगर इसका एंशियंट नाम क्या है या फिर इसके उपनाम क्या है, लोकल नाम इसकी क्या है, तो इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, एक इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी फरीदाबाद को कहा गया है। नेक्स्ट,
फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद ने 1607 ईस्वी में की थी। ठीक है जी, बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया, राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। भाई हरियाणा का जो पर्यावरण न्यायालय है यानी कि इन्वायरमेंट कोर्ट है, जो इस इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई है हिसार और फरीदाबाद जिले में। ठीक है, इसके बाद फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा गया है। फरीदाबाद जिले का एक गांव है तिगांव, इसे अमर शहीदों का गांव कहा गया है। फरीदाबाद का सिही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है। सूरदास भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। सूरदास का जिक्र भी और सूरदास का जो जन्म स्थान है वो भी कौन सा है, फरीदाबाद है। और फरीदाबाद अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन का मतलब होता है कि जब भाई भारत में अकबर का राज था, अकबर के ही समय पे बाबा फरीद यहाँ होते थे। बाबा फरीद, ठीक है जी, सॉरी बाबा फरीद नहीं, अकबर के समय पे ही यहाँ होते थे संत सूरदास, सेंट सूरदास। ठीक है जी, तो कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है कि जब भारत का राजा अकबर था, या समकालीन का मतलब होता है उसी समय यहाँ सूरदास भी मौजूद थे, तो उनका इन्हें जन्म स्थान भी कहा जाता है। सूरदास कौन है, भारत के महान कवि है। ठीक है जी, इसके बाद अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए, क्योंकि इसे एक इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है, एक औद्योगिक सिटी कहा जाता है, तो भाई इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आएगी दैट इज कागज उद्योग, यानी कि पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ गई सूती कपड़ा यानी कि कॉटन इंडस्ट्री। कृषि यंत्र उद्योग। कृषि यंत्र उद्योग का मतलब है एग्रीकल्चरल टूल्स इंडस्ट्री, जैसे कि ट्रैक्टर और नंबर ऑफ जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होते हैं, क्लो होता है ना, हल होता है। चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक इंडस्ट्री, राइट। बाटा शू, बाटा एक बहुत अच्छा ब्रांड है शूज का, तो इसका भी इंडस्ट्री है यहाँ। इसके अलावा राजदूत मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है यहाँ। स्कॉट ट्रैक्टर एवं कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग है। ऑटो टायर और ट्यूब उद्योग है यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है यहाँ। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग है यहाँ। सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला है हरियाणा का फरीदाबाद, राइट। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जिला है हरियाणा का, सबसे पॉपुलेटेड जिला कौन सा है, फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला, 1 वर्ग किलोमीटर में आपने देखा लगभग 2446 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में है, राइट, लगभग इतने। इसके अलावा राजा नाहर सिंह का किला है भाई फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ही। इसे राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। राजा बल्लू के एक पुत्र हुआ करते थे किशन सिंह, जिन्होंने इस किले का निर्माण कंप्लीट करवाया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा बड़खड़ झील है भाई फरीदाबाद में। बड़खड़ झील, बड़खड़ लेक है यहाँ पे। दूसरा, मथुरा राजमार्ग फरीदाबाद के पश्चिम में फैली विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित पर्यटन स्थल है ये। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1947 से सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया था। अरावली का गोल्फ मैदान है फरीदाबाद में, और इसका डिजाइन किसने किया था, अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका का स्टीफन गोल्फ मैदान है, बिल्कुल वैसा सा ही ये बनाया गया है। धौज झील, ये झील फरीदाबाद में है। नाहर सिंह स्टेडियम आपको बल्लभगढ़ फरीदाबाद में मिलेगा। सूरज कुंड, इस स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर तोमर वंश के राजा सूरजमल ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है जी, तो भाई क्वेश्चन अगर पूछे कि सूरज कुंड लेक है जहाँ पे, सूरज कुंड कुंड है जहाँ पे पौंड बना हुआ है, वहां से कौन से राजे का संबंध है, तो उत्तर होगा राजा सूरजमल। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहां बनाया था सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल। ठीक है जी। यहाँ पर 1987 से प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड का मेला लगाया जाता है। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में एस्टेब्लिश है। ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से है। ऋचा शर्मा, सोनू निगम, ये भारतीय जो एक्टिंग है, भारतीय बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उनमें एक्टर हैं ये लोग, है ना।
हरियाणा सरकार के बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया है। बल्लभगढ़ पहले बल्लभगढ़ होता था, अब इसका नाम बलरामगढ़ कर दिया है। यानी सरकार, देखो ये नाम चेंज करने का सरकार के पास अधिकार होता है, तो सरकार स्टेट्स के या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के या एरिया के नाम चेंज करती रहती है। जैसे कि पीछे सी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था, बिल्कुल उसी तरह। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछे कोई कि 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसमें फरीदाबाद से कौन था, है ना, तो बल्लभगढ़ एरिया से राजा नाहर सिंह ने फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 9 जनवरी 1958 को दिल्ली के चांदनी चौक में इनको फांसी लगा दी गई थी कि आप लोगों ने एज अ लीडर भारत के इस रेवोल्यूशनरी पीरियड में लोगों का साथ दिया है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया था, है ना। सो फरीदाबाद के अगर मेलों की बात की जाए तो बलदेव छठ का मेला यहाँ फेमस है। ये मेला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ एरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जन्माष्टमी का मेला धातिर नाम स्थान पर भादों में कृष्ण पक्ष पर लगाया जाता है। इसके अलावा कालका का मेला, गोगा पीर का मेला यहाँ सेलिब्रेट होता है। बाबा उदासनाथ का मेला, फूल डोर का मेला यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। कनुआ का मेला और कान्हा गौशाला का मेला, राइट। इसके अलावा शिव चौदस का मेला भी यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी पलवल। ठीक है जी। फरीदाबाद डिवीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़नी है? 3। पहली है फरीदाबाद, दूसरी है पलवल और तीसरी है मेवात या फिर नूह। ठीक है, आओ पलवल की बात करते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये भी हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में ही स्थित है। पहली चीज याद रखने के लिए है, लोकेशन इसकी क्या है? लोकेशन की हरियाणा के दक्षिण पूर्व में आपको पलवल डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। दूसरा, कब बनाई गई थी पलवल? 15 अगस्त 2008। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 अगस्त 2008 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मुख्यालय पलवल का पलवल में ही है। क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर, 59 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा मंडल इसका फरीदाबाद में ही है। तहसील पलवल, हथीन और होडल। उप तहसील हसनपुर और बहीन है। खंड पलवल, होडल और हसनपुर, हथीन, पृथला। आरक्षित सीटों की अगर बात की जाए तो होडल वही आरक्षित सीट है। रिजर्व सीट कहाँ से आती है? होडल से आती है। कुल जनसंख्या 10,42,708। टोटल जनसंख्या है पलवल की 10,42,708। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 69.32, यानी 100% में से यहाँ केवल 69.32% लोग हैं लिटरेट। ठीक है जी। लिंग अनुपात क्या होता है भाई? सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का क्या मतलब होता है? कितने मेल हैं और इसके रेशो में कितनी फीमेल है। तो भाई यहाँ 880 फीमेल है और 1000 मेल है। कब आपको लिंग अनुपात का अगर रेशो देखना है कि 1000 पे 880 विमेंस मिलेगी। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग फैले हुए हैं? जनसंख्या घनत्व हम लोग कैसे चेक करते हैं भाई? जनसंख्या घनत्व मैंने आप सबको बताया है पहले भी। जनसंख्या घनत्व चेक करने के लिए हमें वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जाना पड़ेगा कि भाई 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको यहाँ कितनी जनसंख्या मिलेगी? 767 पीपल, 776 लोग मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका पुराना नाम है उपवाड़ा, अपलवा, कॉटन सिटी, एक्सेट्रा, है ना। अगर आप यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करो कि भाई पलवल में आपको कौन कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, तो इसमें आएगा डबचिक पर्यटन स्थल। ठीक है। इसके अलावा सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष का जन्म भी यहीं हुआ था। आपको पता होगा कि हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में 3 तरह की फोर्सेस आती हैं, आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स। तो भाई देखो, जो नौसेना अध्यक्ष, नावसेना, नेवी, ठीक है, इनके जो अध्यक्ष रहे हैं उनका जन्म स्थान है पलवल। कौन? सुनील लांबा। तो सुनील लांबा का याद रखना है, लांबा, जो कि नेवी के कप्तान रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, राइट। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध भी पलवल से है। ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे, जिन्होंने जेल से सत्याग्रह किया था और जेल में ही सत्याग्रह लोगों को उसके बारे में बताया था। ये ही हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा सन 1886 में अम्बाड़ा में लेके आए। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में पहली बार कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया था, तो इसका उत्तर होगा अम्बाड़ा। कब किया गया था? 1886 में। और कौन लेके आया था इसे? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, ठीक है जी। तीजवाड़ा मंदिर भी आपको पलवल में ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा पंचवटी मंदिर पलवल में स्थित है भाई। किशोरी महल पलवल में बनाया गया है, होडल एरिया में। और 12 खंबा छतरी होडल पलवल में बनाया गया है। माटिया का किला भी पलवल में है। यमुना नदी पलवल से हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना। पलवल से भारत की कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा यमुना नदी। और पलवल से गुजरने के बाद ही ये नदी कहाँ एंट्री करती है? उत्तर प्रदेश में। तो भाई यमुना नदी पलवल से कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां से यमुना आती है और ये कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश की तरफ, राइट। 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। देखो, महात्मा गांधी की पहली बार गिरफ्तारी भी फरीदाबाद डिवीजन की ही इस डिस्ट्रिक्ट पलवल में हुई थी। कब? 10 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तार किया। किसको? कहाँ? पलवल में। और किसको किया था? महात्मा गांधी को, अंग्रेजों ने। सन 1857 के रिवोल्ट में पलवल का नेतृत्व किसने किया था? गफूर अली। किसने? गफूर अली ने। सो पलवल से 1857 के रिवोल्ट में जो खड़े हुए वो थे गफूर अली महाराज, ठीक है जी। होडल पलवल की विधानसभा में रक्षित सीट है। होडल से पलवल में जो विधानसभा में रक्षित सीटें हो जाती हैं, ठीक है। दाऊ जी का मंदिर पलवल में है। दाऊ जी आपको पता होंगे, भगवान कृष्ण के मित्र, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है। तो ये भी पलवल में ही है। पलवल में द्रौपदी घाट बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे उनको डेडिकेटेड ये स्टेडियम है। कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास का, कौशल का क्या मतलब होता है भाई? स्किल, जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं, टेक्निकल स्किल्स, इनसे रिलेटेड भी पलवल में ही है। नया नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है जी। इसका नया नाम है इसी विद्यालय का, जो पलवल में कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया था। महात्मा गांधी आश्रम है, जिसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में बनाया था, महात्मा गांधी जी के नाम पे। चौधरी काशीराम जी हवेली पलवल में है, काशीराम जी के नाम पे। रक्षाबंधन का मेला पलवल जिले में लगता है, सबसे फेमस हरियाणा में। और इसके अलावा लिंग अनुपात में हरियाणा का नंबर 1 गांव कोडल, जहां पे मेल है 1000 लेकिन फीमेल्स 1391। यक्षा यक्षिणियों की मूर्तियां पलवल से मिली हैं। आपको पता है यक्षा और यक्षिणी कौन थे? यक्षा और यक्षिणी ग्रीक गॉड्स थे, ग्रीक गॉड। तो ये भाई ग्रीक गॉडों की मूर्तियां, ग्रीक भगवान की मूर्ति यहाँ कैसे आ गई? इसका उत्तर देखो, भारत में ये मान लो अपना इंडिया है, ठीक है। ठीक। अब हरियाणा में ग्रीक, जो कि आज के समय में लगभग इटली के पास का एरिया है, ठीक है। ग्रीस, जहाँ ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ से कुछ लोग भारत में आए, यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ के आके व्यापार विनिमय एक्टिविटीज की और यहाँ से वापस चले गए।
तो ग्रीक भारत में कब आए थे? इंडो ग्रीक्स जो थे ये भारत में पहुंचे थे 326 में BC। ये उसी समय की मूर्तियां हैं यक्षा और यक्षिणी की। यक्ष और यक्षिणी both are Greek god found in the region of Palwal। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट आ गई जिसका नाम है मेवात, और इसी को कहा जाता है नू। क्या कहा जाता है मेवात को ही? नू। तो मेवात कहो या नू कहो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है जी। यहाँ मेवात का नाम मेवात कैसे पड़ा? यहाँ पे होती थी मेव ट्राइब। मेव ट्राइब के कारण मेवात का नाम मेवात पड़ा। ठीक है जी। हरियाणा के दक्षिण भाग में है ये। 4 अप्रैल 2005 को बनाई गई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय नूह में है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर। मंडल फरीदाबाद। तहसील नूह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। उप तहसील की अगर बात करूं तो नगीना है। खंड नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर और झिरका। खंड का मतलब क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है जी। तो 4 ब्लॉक है, नगीना है, पुन्हाना है, फिरोजपुर है और झिरका है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जनसंख्या घनत्व, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 10,89,263 लोग। साक्षरता दर 54.8% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। अब देखो, मुझे लगता है साक्षरता दर सबसे कम है नू की। लिंग अनुपात लिटरेसी रेट की अगर बात करो तो 1000 पे 907 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका पुराना नाम क्या है? मेवात को पुराने किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा भाई सत्यमेव पुरम। मेवात का पुराना नाम क्या है? सत्यमेव पूरम। ये है मेवात का पुराना नाम। नेक्स्ट आ गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को की जयंती पर मेवात जिले की घोषणा की थी। मेवात जिला कैसे बनाया गया था? ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसे बनाया किसने था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को। किसकी याद में बनाया था? एक तो राष्ट्रपिता हैं जो हमारे महात्मा गांधी, और दूसरे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में मेवात जिले की घोषणा की थी। उस समय पे इसका नाम सत्यमेव पुरम था। 2004 तक इसका नाम क्या होता था? सत्यमेव पुरम। और अब इसका नाम मेवात और नू भी अब इसका नाम कर दिया गया है नोट। जब भारत आजाद हुआ तब महात्मा गांधी मेवात गए थे। महात्मा गांधी ने, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया था, तब महात्मा गांधी ने कहा कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सुरक्षित हो। ठीक है जी। मेवात जिले में महात्मा गांधी गए और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग वहाँ मत जाइए, पाकिस्तान में वो एरिया आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, आप लोग यहीं रहिए। राइट। तो मेवात में जाके महात्मा गांधी जी ने इस तरह की दरख्वास्त लोगों के आगे की थी। इसलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया, बाद में बदलकर मेवात कर दिया। 2005 में कांग्रेस सरकार ने इस जिले का नाम बदलकर मेवात कर दिया, दोबारा से फिर मेवात कर दिया था। 12वां महीना 2016 भाजपा सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अब नूह। शेख मूसा की मजार है मेवात में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मेवात है। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी 1000 के लगभग करीब ही यहाँ विमेन्स हैं और उतने ही लगभग मेल्स हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देखो, लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है मेवात। यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। मेवात के मंजीरा और रतवाई नृत्य प्रसिद्ध है। देखो, ऐसा सेंसस कहता है कि भाई ये सेंसस का डेटा है। सेंसस क्या होता है? जनगणना होती है। उस जनगणना में ही पता चलता है कि हमारे भारत में स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट क्या है। मेवात के मंजीरा और रतवाई नृत्य प्रसिद्ध है। भाई कौन कौन सा? मंजीरा और रतवाई। नेक्स्ट, मेवात की झीलों की अगर बात की जाए कि भाई यहाँ कौन कौन सी लेक बनाई गई है, तो यहाँ है कोटड़ा लेक, उज्जीना, संगेल झील, चंदेली झील। ये 3 झीलें फेमस है। कौन कौन सी? कोटला, उज्जैना और चंदेली।
इसके अलावा मेवात जिले का नामांकन मेवों की अधिकता के कारण, मैंने आपको बताया ना कि जब भी किसी एरिया का नाम रखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। जैसे कि फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद क्यों है? शेख बाबा फरीद के कारण। ऐसे ही मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा है? वहां पे मेव जाति ज्यादा होने के कारण, देखो मेवों की अधिकता के कारण। सन 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। 1857 के रिवोल्ट में अगर आप कहो कि हरियाणा में सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्टिविटी कौन सा था, तो उसमें अम्बाड़ा ही आता है। लेकिन मेवात की अगर बात की जाए तो मेवात से जो बंदा 1857 के रिवोल्ट में लड़ा था उसका नाम था सदरुद्दीन मेवाती। ठीक है, ये बंदे को फेमस है, ये जाना जाता है कि ये मेवात से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था। हरियाणा का पहला चल न्यायालय मेवात में है, राइट। दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका मेवात में बनाया गया है। दूरदर्शन आपको पता है ना, टीवी आता है दूरदर्शन नाम से। शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात में नलहड़ में बनाया गया है। इसके अलावा तावड़ू का किला तावड़ू मेवात में है। चूहीमल तालाब मेवात में बनाया गया है। यूनानी कॉलेज हरियाणा के मेवात में अभी खोला जाएगा। यूनान का मतलब होता है ग्रीस कॉलेज। अगर मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, ठीक है जी, मरोड़ा गांव का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप का विलेज के नाम पे नाम रखा गया है। भारत का पहला कंट्री क्लब मेवात में ओपन किया गया है, ये याद रखना, भारत का पहला कंट्री क्लब है जो, इसे मेवात में बनाया गया है। इसके अलावा भारत का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? मेवात। पिछड़ा इसीलिए क्योंकि लिटरेसी रेट कम है ना। अब जब लिटरेसी रेट कम रहेगा तो लोगों का रहन सहन, उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर, उनके फैशन अकॉर्डिंगली उसी तरह के रहेंगे। इसीलिए मेवात को, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। सोशल एक्टिविटीज़ वो वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है, दैट इज़ वाई पिछड़ा जिला है। मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में हुआ था। मेवात का जो विकास बोर्ड है, डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ की, उसका गठन किया गया था कि ये एक डेवलपमेंट काउंसिल इस एरिया के लिए कुछ बेटर कर सकेगी, इस एरिया को डेवलप करेगी, यहाँ अच्छी इंडस्ट्रीज लेके आएगी, यहाँ लोगों के भले के लिए कुछ स्कीम्स लेके आएगी। एक ऐसा बोर्ड बनाया गया था 1980 में, और इसकी कब 1980 में इसे डेवलप किया गया था स्पेशली मेवात के लिए। आगे बलबन ने सन 1265 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे। ये जब मैंने आपको मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बलबन ने, जो जाट हैं वो विद्रोह करते थे बलबन के खिलाफ, है ना, तो वो छुप के बैठे रहते थे इधर उधर जंगलों में, तो उसने वो जंगल ही कटवा दिए थे। छुई मुई तालाब कहाँ है? मेवात में है। इसके अलावा नूह में रावण का मेला भी लगता है। नूह या मेवात कहो, इस एरिया में रावण का मेला भी बहुत ही फेमस मेला है। नेक्स्ट, सन 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। ठीक है, सन 1527 में हसन खां मेवाती, ये मैंने आपको बताया भी था पहले कि भाई बाबर फरगाना से जो कि इंडिया की तरफ आया था, जिसे राणा सांगा ने यहाँ इनवाइट किया था कि भाई तू हमारे लिए इब्राहिम लोधी के साथ लड़, जो कि उस समय मुगल शासक हुआ करता था। उस मुगल शासक, मुगल नहीं, एक तरह से लोधी शासक था इब्राहिम, है ना, दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। तो इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के थे, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ राजस्थान के एरिया से संबंध रखते थे, तो इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप भारत में आइए और हमारी हेल्प करिए इब्राहिम लोधी का कत्लेआम करने में। ठीक है, और बाबर खुद यहाँ अपना ही राज करके बैठ गया। तो भाई उस समय पे बाबर का विरोध भारतीय ने जिसने किया था मेवात से, उनका नाम था हसन खान मेवाती। नेक्स्ट आ गया शबनम बानो, जो नूह से हैं, संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चरर है। शबनम बानो संस्कृत की, देखो वैसे तो मुस्लिम है लेकिन पढ़ाते हैं संस्कृत। ये कहाँ से है? मेवात से। नेक्स्ट आ गया फिरोजपुर झिरका को राजस्थान तीनों ओर से घेरे हुए है। फिरोजपुर झिरका जो कि मेवात में ही है, ये तीन तरफ से बाउंड्री टच करता है, किसके साथ? राजस्थान के साथ। नूह जिले का गांव घासेड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। नूह जिले का गांव घासेड़ा गांधी ग्राम, गांधी जी के नाम पे घासेड़ा ग्राम का नाम रखा गया है। हरियाणा का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहाँ? वीवा गांव मेवात में ओपन किया गया है। ठीक है जी, सो ये कुछ जानकारी थी मेवात के रिगार्डिंग। आज हमने ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट की हैं, जिसमें मेवात आता है, पलवल आता है और नूह आता है। ठीक है जी,
अब धीरे धीरे हम लोग आगे की डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसे कंप्लीट करने की। राइट, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप जुड़े रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ, जिसमें हम लोग लगातार हरियाणा जीके को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और इसमें हर एक कंपोनेंट ऑफ हरियाणा जीके कवर करवाया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, या किसी और मिसलेनियस टॉपिक से। राइट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।